इस कल के मैंने वीडियो में आपको बताया था इंस्टाग्राम अपना एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन बंद कर रहा है 8 मई से। शायद उसका कारण भी अभी कुछ दिनों में आ चुका है। गाइस एक बात बोलिए, हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया के जो सबसे बड़े एनिमीज है वो सिर्फ पाकिस्तान है या तो फिर चाइना है, बट असली गेम तो कहीं और से खेला जा रहा है। लास्ट 4 डेज में इंडिया के अंदर 11 सस्पेक्ट्स डिटेन हुए हैं और इनमें से 7 लोग वहां से हैं जहां से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 3 केस है, तीनों को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के स्पेशल टास्क फोर्स की। इन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से 2 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है। सस्पेक्टेड आईईडी मटेरियल है। प्लान क्या था? राजस्थान के हनुमानगढ़ एरिया में ब्लास्ट करने का था और कुछ लोकेशंस पर भी शॉर्टलिस्ट थे, पर लोग पकड़े गए। पहला आदमी है इसमें अली अकबर अजमेर से, दूसरा अनाज है मेरठ से, तीसरा भी उसी गैंग का हिस्सा है और बाकी जो साथी हैं वो अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं, पर एजेंसीज उन्हें भी ढूंढ रही है। दूसरा केस भी ऐसे ही, क्या बोलेंगे अब, हर्ष अली जो 19 साल का सहारनपुर से बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था मुरादाबाद में। फादर का नाम है रियासत अली। अब ये लड़का क्या कर रहा था भाई, ये आईएस के मॉड्यूल का हिस्सा बन चुका था। इंडिया के अंदर ब्रेन वॉशिंग का जो पूरा कंटेंट है वो पूरा पढ़ रहा था। इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बताया कल, को इंस्टाग्राम ब्लॉक करने वाला है, सब एंड करने वाला है अपना एंड। यही सब चक्कर में गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि ये जो लड़का है 19 साल का लड़का इंस्टाग्राम के जरिए दूसरों तक भी स्प्रेड कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, ये सोशल मीडिया पेजेस भी शुरू करने की कोशिश कर रहा था जिसमें एंटी इंडिया मैसेजिंग, एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा और खिलाफत आइडियोलॉजी स्प्रेड हो सके। ये बंदा डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं रखता था। इसके फोन से पूरा आईएस का एविडेंस मिला है जो कि इसको पकड़ लिया गया है। ओके, अब थर्ड केस सुन के आप एकदम होश उड़ जाएगा आपका। 6 यूक्रेनियंस और 1 अमेरिकन सब लीगली इंडिया में एंटर करते हैं। लीगल वीजा, लीगल सब कुछ क्लीन। फिर क्या करते हैं लोग, जाते हैं मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वहां से मैन्यूवर करते करते म्यांमार पहुंच जाते हैं। साथ में ले जा रहे थे ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब म्यांमार में इन लोगों को क्या कर रहा था, वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है आप लोगों को सबको पता है। और गाइस ये बात किसी से छुपा नहीं है कि यूएस फंडेड ग्रुप्स म्यांमार में एक्टिव है। जो लोगों को पकड़ा गया है, ये मिलिटेंट्स को एफपीवी ड्रोन की ट्रेनिंग देनी थी। वही टेक्निक जो यूक्रेन वॉर में टैंक्स उड़ा रहा है। बस अटैक ही नहीं, डिफेंस भी सिखा रही थी, यानी चाइनीज ड्रोन्स को कैसे जैम करना है, कैसे हैक करे, एक पूरा मॉडर्न वॉरफेयर टूल किट। और प्लान सिर्फ मणिपुर तक नहीं था, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस की तरह कन्वर्ट करना था। ये लोग रॉ और रशिया की एसवीआर की इंटेलिजेंस शेयरिंग से एक्सपोज हुए हैं। सोचो अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती तो ग्राउंड रियलिटी कितनी अलग होती। पहली बार नहीं है, पहले एक अमेरिकन मिशनरी भी पकड़ा गया है जो मिलिटेंट्स को इक्विपमेंट, जैकेट्स और ट्रेनिंग देने जा रहा था। अब अगर आप इन सबको एक लाइन में रखोगे ना तो क्या आता है, नक्सलिज्म आता है, नॉर्थ ईस्ट अनरेस्ट आता है, फॉरेन फंडिंग आती है, ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग आती है, आईएस का प्रोपेगेंडा मॉड्यूल आता है। तो ये पैटर्न क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सटर्नली डिजाइन डिस्टेबलाइजेशन प्लान। और सबसे अनकंफर्टेबल बात, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजर अब पाकिस्तान या चाइना नहीं है, कोई और भी हो सकता है जो डेकेड्स से इनडायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी गेम्स खेल रहा है। तो आप बोलिएगा कमेंट में कि ये सब महज इत्तेफाक है कि ये प्लान्ड गेम का नतीजा है। वीडियो काम के लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।